हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट बायो क्लासेस। बहुत टाइम हो गया और आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। सबके मन में ये ख्याल आता रहता है कैंसर क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्यों क्यों हो जाता है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपके क्लास 12th बायोलॉजी के सिलेबस में भी है। इसके अलावा ये नीट और नेट एग्ज़ाम जो भी हमारे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं या हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कैंसर है उसकी क्या डिफिनीसन है। कैंसर इज डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन। अब इस डिफिनीसन को आप कैसे समझेंगे कि हमारा जो एक कैंसर होता है ये कैसे हो जाता है। जितनी भी हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो सारी सेल्स क्या करती हैं, अपनी ग्रोथ के लिए डिवीज़न करती हैं, क्योंकि उन्हें न्यू सेल्स की फॉर्मेशन भी करनी होती है और जो हमारी ओल्डर सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस भी करना होता है। मीन्स टिश्यू रिपेयरिंग भी करनी होती है और कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन भी करना होता है। बहुत कुछ हमारी सेल्स को करना होता है। तो वो सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर न्यू सेल्स के फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन कैंसर एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होंगी और विदाउट प्रोलिफरेशन मीन्स विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन वो प्रोलिफरेट करती हैं। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अभी आपको दो डायग्राम देखने को मिलेंगे कि हमारी नॉर्मल सेल के डेवलपमेंट से कैसे हमारे हेल्दी टिश्यू बनते हैं और कैसे हमारी एक नॉर्मल सेल जब एब नॉर्मल सेल बनती है और वो कैंसर का फॉर्मेशन करती है, वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल ने क्या किया, डिवीज़न किया, 2 सेल्स बन गई। अब ऐसे ही करके हमारी एक सेल ने क्या किया, एक ग्रुप्स ऑफ सेल बनाया, जिससे कि हमने एक अच्छा सा टिश्यू बना लिया जिसको हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के नेम से जानते हैं। ये डायग्राम आपका एपिथेलियम टिश्यू का है। तो एपिथेलियम टिश्यू बन गया है यहाँ पे। लेकिन एब नॉर्मल सेल ग्रोथ में क्या होगा कि हमारी एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है, कुछ जेनेटिक चेंज हो गया। अब वो जेनेटिक चेंज कोई म्यूटेशन हो सकता है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स एक कोई जेनेटिक चेंज हो गया है जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती है हमारी कैंसेरियस सेल में। हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड हुई हैं और डिवाइड होके जितना एक हमारा एरिया है उस एरिया तक ही जाएंगी। लेकिन हमारी कैंसेरियस सेल्स क्या कर रही हैं, ये पूरी ही जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसके अलावा हमारे अदर बॉडी पार्ट्स होंगी, वहाँ पर क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी और पूरा एक सेल्स का मॉस बना देंगी। उस स्टेज को हम लोग ट्यूमर बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल, कि जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द सेल डिवाइड रिपीटेडली विद अनकंट्रोलेबल डिवीजन। जो हमारी सेल्स होंगी वो रिपीटेडली डिवाइड होती रहेंगी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से। मतलब हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीज़न क्या होता है, किसी न किसी जीन या फैक्टर से कंट्रोल होता है। बट ये वाले जो सेल्स हैं वो रिपीटेडली डिवाइड होती रहेंगी। एक बार स्टार्ट करेंगी डिवाइड होना तो ये डिवाइड ही होती रहेंगी, फिर इनका क्या है, स्टॉपिंग नहीं करेंगी तब तक जब तक ये कंप्लीट एक ट्यूमर क्रिएट नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा ये ट्यूमर बनाने के बाद उस ट्यूमर की सेल्स को अदर सेल से इन्फेक्ट कराना स्टार्ट किया। अदर सेल जितनी भी होंगी उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगी, पहले एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, फिर वन पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ऐसे करके ये इन्वेजिव नेचर की होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज द कैंसर सेल डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलर ग्रोथ फैक्टर। अभी हमने एक बात बताई आपको कि हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनके डिवीज़न के लिए कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर और जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बट हमारी कैंसर सेल किसी भी जीन को नहीं मानती हैं, क्योंकि इनका क्या काम है, ये विदाउट जीन की परमिशन से ग्रोथ करती रहती हैं। थर्ड पॉइंट इज कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, विच मीन्स जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, मान लिया कि हमारे पास 2 या 4 सेल जो भी हैं, एक सेल ग्रो कर रही है, ग्रोथ करने के लिए वो क्या करेगी, डिवाइड होगी। अब डिवाइड होके वो किसी अदर सेल की बाउंड्री से टच हो जाती है, मीन्स उसके कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे ही 2 सेल्स का कांटेक्ट हुआ, सेल ने अपनी ग्रोथ करना तुरंत ही बंद कर दिया।
क्योंकि जब दो सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गई तो उनका जो बीच का गैपिंग एरिया है वो ख़त्म हो गया। लेकिन कैंसर सेल में क्या हो रहा है, जब दोनों सेल्स एक दूसरे के बीच की बाउंड्री को मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे वो क्या करेगा, वो उस जगह पे स्टॉप नहीं होगा, वो उसके एक सेल दूसरी सेल के ऊपर, दूसरी सेल तीसरी सेल के ऊपर, ऐसे करके वन आफ्टर अनदर सेल्स का मॉस बना लेंगे। थर्ड पॉइंट, next point is due to repeated division cells form a large mass of tissue called tumor। रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा, हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो इकट्ठा होकर एक मॉस बनाएंगे सेल का, जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स पास आउट फ्रॉम द ट्यूमर आर न्यू साइट्स फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स एंड मेटास्टेसिस। अगले पॉइंट में आपको बताया गया कि एक जो ट्यूमर है उसकी सेल्स क्या होंगी, अब पहला जहाँ पर हमारा ये ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ट्यूमर। अब वहाँ के सेल्स क्या करेंगे, अदर जो हेल्दी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर बनाएंगे सेकेंडरी ट्यूमर। मेटास्टेसिस क्या है, द इन्वेजन ऑफ कैंसेरियस सेल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, एक टाइम कैंसर जो होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है, इन्वेज हो जाता है। तो जब हमारी पूरी ही बॉडी में एक पार्ट से जो कैंसेरियस सेल्स हैं अदर पार्ट में जाती हैं तो धीरे धीरे वो सारी बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर देती हैं, जिससे कि हमारा जो कैंसर है वो फैल जाता है बॉडी में। तो इस इन्वेजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। टू टाइप्स होते हैं हमारे ट्यूमर के। फर्स्ट हमारा क्या है, बेनाइन ट्यूमर, एंड सेकेंड हमारा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हमारे लार्ज साइज होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम कैंसरियस सेल्स के काज बनाते हैं, जबकि बेनाइन ट्यूमर्स हमारी नॉर्मल सेल्स से ही हो जाता है। बेनाइन ट्यूमर्स हमारा स्लो ग्रोइंग होता है, मीन्स जब इसमें डिवीजन होता है तो धीरे धीरे बहुत ही स्लोली ये एक ट्यूमर बनाएगा, और वो ट्यूमर कैसा होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, स्मॉल साइज होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमारे माउथ पे या अदर बॉडी पार्ट्स पे छोटा सा पिंपल आ जाता है, तो वो जो पिंपल होगा वो क्या होगा, बेनाइन ट्यूमर होगा कि स्मॉल साइज है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर है तो वो पूरे एक पर्टिकुलर रीजन को कवर कर लेता है, तो वो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर्स आर नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव मीन्स कि ये वन पार्ट से अदर पार्ट तक नहीं इन्वेज होते हैं, एक ही जगह पर जहाँ पर कोई ट्यूमर बना है वो उतनी ही एरिया में रहेगा, उसके अलावा वो एरिया में नहीं जाएगा, तो वो हमारा बेनाइन ट्यूमर हो गया। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू, पहले एक सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, उससे अटैच जितनी भी सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उन सेल से जितने भी अटैच टिश्यू हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और उसके बाद जब कैंसर की लास्ट स्टेज आती है तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी फैलने लगता है। नेक्स्ट इज कि कैसे हमारा जो कैंसर है वो बन जाता है। अब हर एक जो नॉर्मल सेल होती है उसमें क्या कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड होती है, डिवाइड करके ग्रोथ करती है। तो नॉर्मल सेल्स में ही कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग सेलुलर ओंकोजीन्स और प्रोटो ओंकोजीन्स बोलते हैं। ये जो प्रोटो ओंकोजीन्स होते हैं ये हमारी नॉर्मल सेल्स में इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक एज म्यूटेशन गेट ट्रांसफर्म टू कैंसर काजिंग ओंकोजीन्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो इनएक्टिव स्टेज में हमारे म्यूटेसिव रीजन या ऐसे कह सकते हो हम, जो हमारे जो सेलुलर ओंकोजीन्स हमारी नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होता है कोई ऐसा म्यूटेशन, जैसे कि किसी फिजिकल रीजन या किसी केमिकल की वजह से कोई म्यूटेशन हो जाता है कि ये अनइक्वली ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, जो कि कंट्रोलेबल होती है। नेक्स्ट इज द काजेज ऑफ कैंसर। कौन कौन से काज हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिससे कि कैंसर बन जाता है। द कैंसर काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं आपके, जो कि कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस। कौन कौन से कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज ए केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स का मतलब है
कुछ ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं और बॉडी की सेल्स में क्या करते हैं, म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल ग्रोथ सेल कर रही है वो नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट इज फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स लाइक एज एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, अदरवाइज यूवी रेडिएशन। जो यूवी रेडिएशन यूवी रेज से होता है, ये सब क्या करेंगे, उसमें एक नॉर्मल सेल के ओंकोजीन को एक्टिव कर देंगे और फिर वो कैंसर काजिंग ओंकोजीन बन जाएगा और सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट ऐसे एजेंट जो कि बायोलॉजिकल ओंकोजेनिक वायरसेज हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं जो कि कैंसर काज कर रहे हैं, उनको हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कैंसर। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं कैंसर के? फर्स्ट इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। Carcinoma begins in the skin or the tissue that cover the surface of internal organ and glands. You know, epithelial tissue is the protective tissue or covering tissue of the body parts. हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर जो कवरिंग प्रोटेक्शन है मोस्टली वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू का होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट इंटरनल बॉडी पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अब क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो इसमें अगर कोई कैंसर हो जाता है तो ये एक सॉलिड ट्यूमर बनाता है और इस कैंसर को हम कार्सिनोमा के नेम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम कार्सिनोमा के अंतर्गत पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। ये सारे कैंसर किसके एग्जाम्पल हमारे कार्सिनोमा के। सेकेंड इज द मेलानोमा। मेलानोमा स्किन में कुछ सेल्स होती हैं मेलेनोसाइट्स और उसमें जब कोई कैंसर होता है तो उसको हम मेलेनोमा बोलते हैं। थर्ड इज सार्कोमा। सार्कोमा कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारी बॉडी में कहीं पे हमारे जो टिश्यूज हैं वो सपोर्टिंग टिश्यू हैं, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ मसल्स हो गई, नर्व्स हो गई, लिम्ब वेजल्स हो गई या बोन हो गई, ये सब क्या करेंगे, इनमें जब कैंसर होता है तो उसको हम सार्कोमा बोल सकते हैं। ईजिली आप समझ सकते हो कि बोन कैंसर वाली स्टेज जो होगी उसको हम लोग सार्कोमा बोलेंगे, लंग कैंसर वाला कार्सिनोमा, स्किन कैंसर वाला मेलेनोमा। नेक्स्ट इज ल्यूकोमिया एंड लिम्फोमा, जहाँ पर ब्लड एंड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर होता है तो उसको हम लिम्फोमा और ल्यूकेमिया के नेम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को लिम्फोमा। नेक्स्ट इज द कैंसर डिटेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे डिजीज होते हैं उन सारे डिजीज़ में क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम अपनी बॉडी में आने वाले डिजीज़ को डिटेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपने ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो एड्स डिजीज़ होता है उसका एक डिटेक्शन मेथड होता है एलिसा टेस्ट। ऐसे ही हमारा टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है वाइडाल टेस्ट, तो वाइडल या विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया होता है उसकी स्टेन्स का पता लगाया जाता है। वैसे ही हमारा कैंसर जो है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट इज़ ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट में क्या किया जाता है, किसी सेल में जैसे कि ल्यूकेमिया हुआ है किसी पर्सन को तो उसमें सेल्स का इंक्रीज काउंटिंग किया जाता है। सेकेंड मेथड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, कोई एक टिश्यू है उसका छोटा सा सेक्शन काट के उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है और इस मेथड से हम कैंसेरियस सेल्स का पता लगाते हैं। एंड सम अदर मेथड्स लाइक एज रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इन विच वी हैव यूज्ड एक्सरे, जैसे में हमारे मेडिसिनल पर्पस से ये सब यूज किए जाते हैं। रेडियोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, रेजोनेंस टेक्निक, इन सब में क्या किया जाता है कि एक्सरेज या कोई अदर रेज या फिर MRI का यूज करके हमारे जो एक लिविंग टिश्यू है इसमें कौन से फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? कुछ ऐसी एंटीबॉडीज जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए उनके अगेंस्ट कोई रिएक्शन करती हैं। इनको कहाँ पर यूज किया जा रहा है, कैंसर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि जब ये सेल्स किसी
बॉडी पार्ट में एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, ये उस कैंसर काजिंग एजेंट के अगेंस्ट रिएक्शन करेंगे और उससे हमें उस कैंसर का डिटेक्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज कैंसर ट्रीटमेंट। कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? द कॉमन अप्रोचेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी। फर्स्ट मेथड इज सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है उसकी जो कैंसेरियस सेल्स बनी हैं तो उन कैंसेरियस सेल्स को बॉडी पार्ट से रिमूव आउट कर दिया जाता है और नॉर्मल सेल्स को बचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में किसी पर्टिकुलर सेल जो कि कैंसर फैला रही हैं उन सेल्स को कैंसर काजिंग से या कैंसेरियस सेल जो होती हैं उनको सर्जरी मेथड से रिमूव कर दिया जाता है और उनके रिमूव होने के बाद उस बॉडी पार्ट को बचाया जा सकता है या पूरी ही बॉडी को हमारी बचाया जा सकता है। सेकेंड मेथड इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी एक लीथल इरेडिएशन होता है ट्यूमर सेल्स के ऊपर, जिसमें कि हम नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर केयर करते हुए ट्यूमर सेल्स के ऊपर रेडिएशन रेज को छोड़ते हैं और उस ट्यूमर को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज अ वेरी पॉपुलर मेथड। मीन्स जो कीमोथेरेपी होता है उसमें सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिनको हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये हमारे कैंसेरियस सेल्स को किल करते हैं। हालांकि इन ड्रग्स के कुछ इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे हेयर लॉस हो गया, जैसे एनीमिया हो गया एंड अदर सर्टेन हो जाते हैं कि बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस भी हो जाती है। वीकनेस तो वैसे भी होनी है क्योंकि जो कैंसेरियस सेल्स हैं धीरे धीरे हमारी जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती हैं, बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसके लिए जो स्पेशल मेडिसिन है, स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, उनका एक कैंसेरियस सेल्स को किल करने के लिए जो यूज किया जाता है उस मेथड को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। एंड लास्ट इज द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, कुछ इंटरफेरॉन्स को यूज किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से क्या होगा, हमारे ट्यूमर सेल्स जो हैं या ट्यूमर में कैंसर काजिंग सेल्स हैं उनको ये इंटरफेरॉन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजली। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।